देखिए इरफान सिद्दीकी साहब के लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो तर्जुमान है अपने हुकूमती कमेटी का, और हम कैटेगरिकली कह चुके हैं कि हमारी अगर मुलाकात हुई है तो वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे है, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे मुलाकात करना कोई ऐसी बात नहीं है, ये होना चाहिए, इसकी ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए जो हमने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात थे वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, बशर्त ये कि पहली जो हमारी वो जो डिमांड है वो था कि आप कमीशन बनाएं। 7 दिन में जुडिशल कमीशन ना बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। तहरीक इंसाफ का 2 टोक ऐलान। बैरिस्टर गोहर ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कमीशन नहीं बना तो मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं, हमारी शर्त है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इरफान सिद्दीकी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान हैं, मुनासिब नहीं वो मुज़ाकरात को तातुल का शिकार करें। हमारी जो मुलाकात हुई उसमें लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल पर बात हुई, लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल पर मुलाकात पर इशू खड़ा नहीं करना चाहिए। हम बातचीत जारी रखना चाहते हैं, हुकूमत को मुज़ाकरात पर तवज्जो देनी चाहिए। मुज़ाकरात की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है, बात आगे बढ़ाने के लिए तहम्मुल से काम लेना होगा। अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में प्रोसिक्यूशन नाकाम हो चुका है। अवाम चार्जशीट निकाल कर देख लें कि बानी पीटीआई ने कुछ गबन किया। सरकार के गवाह ने माना कि इस केस से सरकार का नुकसान नहीं हुआ। बुशरा बीबी को सजा सिर्फ बानी पीटीआई की बेगम होने पर दी गई। ट्रंप के आने से पाकिस्तान की सियासत में कोई जलजला नहीं आएगा। इरफान सिद्दीकी कहते हैं, पाकिस्तान एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क है और हमेशा रहा है। दुनिया की क़यादतें बदलती रहती हैं, सुदूर आते रहते हैं, ममालिक के ताल्लुक ममालिक से होते हैं, अफराद से नहीं। ट्रंप की हुकूमत आने से पाकिस्तान की सियासत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की हुकूमती कमेटी के जवाब से मुतल्लिक खबरों की तरदीद। कहा, इस वक्त हुकूमती कमेटी में शामिल 7 जमातें बाहमी मुशावरत और अपनी अपनी क़यादत से रहनुमाई हासिल कर रही हैं। हतमी जवाब तैयार करने में 1 हफ्ता मजीद लग सकता है। बानी पीटीआई को गलत सजा दी गई। पीटीआई का आज हाईकोर्ट जाने का ऐलान। पीटीआई रहनुमाओं की अपोजिशन लीडर उमर अयूब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि अपोजिशन जमातों के साथ अलायंस बनाने जा रहे हैं। अल-कादिर ट्रस्ट केस के हवाले से झूठ का पलंदा बनाया हुआ है। हसन नवाज से पूछा जाए कि वो 40 अरब रुपए बरतानिया कैसे ले गए। जरताज गुल ने कहा, बानी पीटीआई को झुकाने के लिए बुशरा बीबी को सजा दी गई। बुशरा बीबी के हौसले को सलाम, वो साबित कदम है। इस सजा में भी बानी पीटीआई सुर्खरू हुए हैं। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा, अदलिया कंप्रोमाइज हो चुकी है, हुकूमत से पार्लियामेंट नहीं चल रही। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी के मसाइल बहुत ज्यादा है, सूबे से सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। हम बहुत जल्द दीगर सियासी जमातों से मिलकर अपोजिशन का अलायंस बना रहे हैं। मई वाले नहीं हैं, हम 28 मई वाले। हम डंडा बरदार नहीं हैं, हम इल्म के अलम बरदार हैं। तजलील की ज़ुबान उनको मुबारक हो, हम तो तदरीस की ज़ुबान वाले हैं। जब आपके पास अपना कोई काम करने के लिए ना हो, कोई कारकर्दगी दिखाने के लिए ना हो, आपने 4 साल में एक पत्थर उठा के इधर से उधर ना रखा हो, तो आप 4 साल का इख्तिताम कैसे करते हैं? वो चोर है, वो खा गया है, उसको पकड़ लो, उसको घसीटो, आग लगा दो, सर तोड़ दो, फिर आप ये करते हैं। हम 9 मई वाले नहीं, 28 मई वाले हैं। डंडा बरदार नहीं, इल्म के अलम बरदार हैं। तजलील की जबान इन्हें मुबारक, हम तो तदरीस की बात करते हैं। वजीर आला पंजाब का डेरा गाजी खान में होनहार स्कॉलरशिप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, सच तस्मे बांध रहा होता है, झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा कर आ जाता है। जब आपके पास दिखाने को कारकर्दगी ना हो तो फिर तोड़ दो, जला दो, गिरा दो, आग लगा दो करते हैं। दहशतगर्दों को भाई कहने वालों ने दरवाजे खोले तो पख्तूनख्वा का हाल देखो क्या हो गया। मुझे स्कॉलरशिप के लिए खैबर पख्तूनख्वा से भी दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं। मैं तमाम वसाइल तुलबा के कदमों में निछावर कर दूंगी। मरियम नवाज की तस्वीर किताबों पर शाया होने के सवाल पर अली अमीन गंडापुर का तंज। कहा, मुतालिया पाकिस्तान का नाम बदलकर मेकअप पाकिस्तान कर लें। मेकअप पाकिस्तान पर कोई मजमून आ जाए तो मरियम की तस्वीर होनी चाहिए। मरियम नवाज ने नानी बनने के बाद भी मेकअप करके खुद को फिट रखा हुआ है कि मेकअप पाकिस्तान के लिए उनकी तस्वीर मेरिट पर होगी। एक सवाल पर कहा, सूबे का एक वफ्द जल्द अफगानिस्तान का दौरा करेगा, फिर तमाम कबाइल का एक जिरगा भी अफगानिस्तान जाएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव होने के बावजूद अली अमीन तहजीब से गुफ्तगू नहीं करते। अज़मा बुखारी कहती हैं, जो मुंह में आता है अपने लीडर की तरह बोल देते हैं। अली अमीन की फैमिली की खवातीन पर तरस आता है, शायद वो मेकअप और ज्वेलरी के बगैर तकरीबात में शामिल होती हैं।
अली अमीन की फैमिली की खवातीन उन्हें मुश्किल से ही बर्दाश्त करती होंगी। पख्तून गैरतमंद कौम बहन बेटी को इज्जत की नजर से देखते हैं। अली अमीन गंडापुर पख्तूनों की गैरत पर धब्बा है। मरियम नवाज का कारकर्दगी में मुकाबला अली अमीन गंडापुर नहीं कर सकते। आइंदा मरियम नवाज से मुतल्लिक गलत अल्फाज इस्तेमाल किए तो मजीद सख्त रद्द अमल देंगे। पानी पीटीआई ने वाज़ेह किया, जितने मर्जी ऐसे जजेस लाकर बिठा दें, डील नहीं करूंगा, मुकदमात का सामना करूंगा। अलीमा खान कहती हैं 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के फैसले की वजह से सारी दुनिया में हमारा मजाक बन गया। सबको समझ आ गई सियासी इंतकाम में हमारी अदलिया किस तरह इस्तेमाल होती है। नासिर जावेद राना पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एतराज उठाए थे। इसी किस्म के जजेस आप हाई कोर्ट में भरने की कोशिश कर रहे हैं, जो चोरी डाका मैंडेट चोरी को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। आप अलकादिर यूनिवर्सिटी को हुकूमत की तहवील में ले लें, जहां सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जाती थी। अब मरियम नवाज इस इदारे को चलाकर थोड़ा सवाब कमाएंगी। बुशरा बीबी को सहूलतकारी पर 7 साल की सजा सुनाई गई। ये भी तो बताएं ये कौन सी सहूलतकारी है। हाई कोर्ट में जाकर ये सारा केस मजीद खुले और ये सारे नाम आप फिर से सुनेंगे। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि जदीद सहूलियात से आरास्ता है, आज से ऑपरेशनल हो चुका है। पाक चीन लाजवाल दोस्ती का शाहकार। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल फाल। कराची से PIA की पहली कमर्शियल परवाज का लैंडिंग पर वाटर सैल्यूट से शानदार इस्तकबाल। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, गवर्नर और वजीर आला ने मुसाफिरों को फूल पेश किए। तकरीब से खिताब में ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान की हवाबाजी की तारीख में ये एक अहम मौका है। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुल्की मईशत में तब्दीली का बायस होगा। CPEC में शमूलियत के बाद गवादर तरक्की की राह पर गामजन है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मोटरवेज पर इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की सखर हैदराबाद मोटरवे की तामीर मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कौमी शाहराहें और मोटरवेज मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। रत्तो डेरो गवादर मोटरवे के बकिया हिस्सों को भी जल्द मुकम्मल किया जाए। 1 माह में मोटरवेज के तमाम हिफाजती जंगलों की मुरम्मत का काम मुकम्मल किया जाए। पेट्रोलिंग बेहतर की जाए।